पहाड़ों की हसीन वादियां, शांत वातावरण, धार्मिक आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम। यही वो जगह है जिसने उत्तराखंड को धीरे धीरे देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डेस्टिनेशन वेडिंग के नक्शे पर ला खड़ा किया है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे बड़ा और चर्चित केंद्र बना है त्रियुगी नारायण मंदिर। मान्यता है कि यही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और यही धार्मिक आस्था इस स्थान को कपल्स के बीच बेहद खास बनाती है। यहाँ शादी करना सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाने लगा है। इसके बाद तेजी से उभरा रामनगर, जंगलों के बीच बसे रिजॉर्ट्स, नेचर थीम वेडिंग, शांत माहौल और वाइल्ड लाइफ का अनूठा अनुभव। रामनगर ने डेस्टिनेशन वेडिंग को एक नया ट्रेंड दिया। यहाँ की शादियाँ शोर शराबे से दूर, प्रकृति के करीब और बेहद प्राइवेट अंदाज में होने लगी। यानी एक तरफ धार्मिक और आध्यात्मिक वेडिंग तो वहीं दूसरी तरफ नेचर और लग्जरी वेडिंग। उत्तराखंड ने दो अलग अलग अंदाज में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया। अब इसी सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे एक बड़े सेक्टर के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार का फोकस अब सिर्फ इन दो जगहों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में ऐसे नए नए स्थान तलाशे जा रहे हैं जो अब तक पर्यटन के बड़े नक्शे पर नहीं थे, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मसूरी में होने वाली हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर के लिए टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। यहाँ देश भर के नामी वेडिंग प्लानर, टूरिज्म एक्सपर्ट, होटल इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नाम और अन्य स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग का ग्लोबल हब कैसे बनाया जाए। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी चर्चा होगी कौन कौन से नए स्थानों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है और वहाँ किन किन सुविधाओं की ज़रूरत होगी, जैसे बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, होटल और रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और डिजिटल कनेक्टिविटी। सरकार की योजना साफ है, सिर्फ पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल तैयार करना, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ शादी नहीं होती, यह एक पूरी इंडस्ट्री है। इससे होटल इंडस्ट्री को फायदा होता है, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, इवेंट मैनेजमेंट को काम मिलता है, फूल सजावट, लोकल हस्तशिल्प और लोक कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े लोगों को रोजगार मिलता है। यानी एक शादी और उससे जुड़ जाते हैं सैकड़ों लोगों के रोजगार। सरकार इस मॉडल को और मजबूत करना चाहती है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है, पर्यावरण संरक्षण। पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण और भीड़भाड़ से बचना और विकास के साथ संतुलन बनाए रखना, यही इस योजना की सबसे अहम और बड़ी शर्त है। यही वजह है कि सरकार सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल पर काम कर रही है, जहां विकास भी हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। अब एक और खास पहल, सिर्फ गढ़वाल ही नहीं बल्कि कुमाऊं क्षेत्र को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है। जिस तरह मसूरी में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वैसे ही कुमाऊं में भी एक बड़ा आयोजन किया जाएगा ताकि पूरे उत्तराखंड में संतुलित तरीके से डेस्टिनेशन वेडिंग हब विकसित किए जा सके। और अगर इस पूरी रणनीति को सही तरीके से लागू किया गया तो आने वाले समय में उत्तराखंड सीधी टक्कर दे सकता है राजस्थान और गोवा जैसे बड़े और स्थापित वेडिंग डेस्टिनेशन को, खासकर उन कपल्स के लिए जो पहाड़ों की वादियों में प्रकृति के बीच और एक शांत, यादगार और अलग अंदाज में शादी करना चाहते हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक ड्रीम वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और त्रियुगी नारायण से शुरू हुआ यह सफर अब पूरे राज्य को एक नई पहचान देने की ओर बढ़ चुका है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।